सोचो, एक ही शो जहां हीरो भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है और विलन उसका शैडो सेल्फ है। जी दोस्तों, द फैमिली मैन सीजन 3 आ गया है और इस बार और स्टेक्स और डार्क स्टोरी और कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल रिवेंज के साथ। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको स्पाई थ्रिलर, रियल लाइफ इमोशंस, फैमिली ड्रामा एक साथ पसंद है तो ये रिव्यू सुनो कि द फैमिली मैन सीजन 3 ने वही कॉम्बो फिर से लिया है बट विद एक्स्ट्रा एज। सीजन 3 में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, हीरो श्रीकांत तिवारी अब हंटर नहीं वांटेड बन गया है। सीजन 3 में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, हीरो श्रीकांत तिवारी अब हंटर नहीं हॉन्टेड बन गया है। उस पर एक क्राइम कॉन्स्पिरेसी फ्रेम हो चुकी है। अब उसकी एजेंसी टास्क खुद उसके खिलाफ हो जाती है और श्रीकांत अपनी फैमिली को बचाने के लिए भी फाइट करता है। नया विलेन है रुकमा, प्लेड बाय जयदीप अहलवत, एक डेंजरस स्मगलर असैसिन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो स्टोरी को डार्कर और ब्रूटल बनाता है। और इसके साथ विलन सेटअप को और डेंजरस बनाती है मीरा, प्लेड बाय द वंडरफुल निमृत कौर, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी की मास्टरमाइंड है। मतलब ये सीजन पुरानी गन्स एंड मिशंस वाली स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये है एक मुर्दा मोटिवेशन, लॉयल्टीज, बिट्रेयल और पॉलिटिकल क्राइम कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर जहां बॉर्डर्स, क्रिमिनल नेटवर्क्स और पर्सनल फैमिली स्टेक्स सब परफॉर्मेंसेस। बात करेंगे परफॉर्मेंसेस पे। सबसे पहले मनोज वाजपेयी फिर से लाजवाब है एस श्रीकांत। उनका डर, उनका गिल्ट, डेस्परेशन और फिर डिटर्मिनेशन सब कुछ नेचुरली फील होता है। और फिर रुकमा, जयदीप अहलवत, जिन्होंने विलन को सिंपल इविल फॉर सेक ऑफ इविल नहीं बनाया, उसको लेयर्ड, अनप्रेडिक्टेबल और थ्रेटनिंग रखा है। उसका पोर्ट्रेयल एज शैडो सेल्फ ऑफ श्रीकांत जो अपनी मोरालिटी अलग रखता है। जयदीप अहलवत इस सीजन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सपोर्टिंग कास्ट में श्रीकांत की फैमिली और उनके एजेंसी के दोस्त, कोलीग सब मिलकर स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। इस सीजन की राइटिंग ज्यादा डार्क, ज्यादा पॉलिटिकल और ज्यादा ग्राउंडेड है। स्पाई थ्रिलर के साथ साथ एक नेशनल लेवल कॉन्स्पिरेसी, क्राइम नेटवर्क और जियोपॉलिटिक्स का इशू भी है, लेकिन साथ ही फैमिली ड्रामा और इमोशनल वेट भी है। जिससे श्रीकांत को अपना घर, उसकी फैमिली, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस, गिल्ट और टेंशन। इसलिए एक्शन या थ्रिल जितना है उससे ज्यादा शो का इमोशनल कोर है। और वही स्पाई, रियल फैमिली और नेशनल स्टेक्स कॉम्बो इस सीजन को अलग बनाता है। इस सीजन के पॉजिटिव्स क्या है? न्यू विलन सेटअप, रुकमा और मीरा एक इंटेंस, अनप्रिडिक्टेबल और रियल डेंजर लेके आते हैं। स्टोरी लाइन जो कि है हीरो फ्यूजिटिव बन जाता है। सो पॉजिटिव्स क्या है इस शो में? सबसे पहले बात की जाए तो वो है इसमें जो नए विलन की एंट्री हुई है। अगेन जयदीप अहलवत एक कमाल किस्म के एक्टर हैं जो कि जितने भी शोज करते हैं, जितने भी ड्रामे करते हैं उसमें चार चांद लगा देते हैं। इस शो में जयदीप अहलवत और निमृत कौर साथ में आई हैं और क्या कमाल कॉम्बिनेशन बनाया है। इंटेंसिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और रियल डेंजर, इन तीनों को कॉम्बिनेशन मिलता है तो बनता है इस शो का विलन, जो कि है जयदीप अहलवत और निमृत कौर, दैट इज रुकमा एंड मीरा। स्टोरी लाइन पे बात की जाए तो बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी है। एक हीरो जो कि इंडिया का सबसे वांटेड मैन बन जाता है। एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए श्रीकांत तिवारी को इंडिया का मोस्ट वांटेड मैन बना दिया जाता है। उसकी अपनी टास्क एजेंसी ही उसके खिलाफ हो जाती है। सीजन 3 की स्टोरी लाइन इज अबाउट हाउ अ हीरो बिकम्स अ फ्यूजिटिव। सो द स्टोरी इज अबाउट अ हीरो बिकमिंग अ फ्यूजिटिव। श्रीकांत को उसकी अपनी एजेंसी ही द बेस्ट सोल्जर इन इंडिया, द बेस्ट स्पाई इन इंडिया से मोस्ट वांटेड मैन बना देती है। एक उसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में फंसा देती है। ये इस सीजन का हाई पॉइंट है। श्रीकांत तिवारी किस तरह इन चीजों से निकलता है, किस तरह से दोबारा से अपनी इनोसेंस प्रूफ करता है, ये बताता है हमें सीजन 3 फैमिली मैन का। दूसरी जो इसकी सबसे जबरदस्त बात है वो है इसकी एक्टिंग। जयदीप अहलवत ने कमाल एक्टिंग की है, उनके साथ निमृत कौर ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। इसके क्रिस्प एक्शन सीन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट सिटीज के अंदर जिस तरह से उसको फिल्माया गया है, एक बेहतरीन किस्म का विजुअल और नैरेटिव ट्रीट देता है। थोड़ी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, सच एज कि स्टोरी की थोड़ी पेसिंग काफी स्लो रही है। बात करते हैं सीरीज की शॉर्ट कमिंग्स पे। बहुत सारे रिव्यूज के हिसाब से थोड़ी पेसिंग कभी स्लो फील होती है। कुछ फैमिली ऑन द रन सीक्वेंसेस या टीनेज सब प्लॉट थोड़ा वीक लगते हैं और कभी कभी विलन्स मोटिव या सपोर्टिंग आर्क थोड़े रश लगते हैं। स्पेशली मीरा का जो सब प्लॉट है वो बड़ा वीक लगता है।
लेकिन ओवरऑल अगर आप एक स्ट्रॉन्ग, एंगेजिंग, रॉ थ्रिलर ड्रामा चाहते हैं विद दिस इमोशनल वेट, ये फ्लॉज उतने डिस्टर्ब नहीं करते। फाइनल वर्डिक्ट, दोस्तों द फैमिली मैन सीजन 3 सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड हाई स्टेक्स थ्रिलर प्लस फैमिली ड्रामा है, लेयर्ड विद पॉलिटिकल एंड क्राइम सागा। अगर आपको इंटेंस ड्रामा, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स, बिट्रेयल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स पसंद है तो द फैमिली मैन सीजन 3 इज फॉर यू।